हमारे फ्रीडम फाइटरों को फांसी कैसे दी जाती थी, ये देखकर और ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी भाई। उस फांसी देने से पहले आखिरी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, वो स्थान ये था। यहाँ पर अंतिम इच्छा का मतलब ये नहीं है कि ये हम मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। अंतिम इच्छा में सिर्फ ये पूछा जाता था आपको किस धर्म के अनुसार दफनाया जाना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी उसके द्वारा। और यहाँ पर ये काल कोठरियाँ देख पा रहे हैं, इन काल कोठरियों के अंदर उन्हें रखा जाता था और यहाँ से फिर निकाल के सामने रखा जाता था उनको डर भय बनाने के लिए। तो चलो अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं फांसी घर। ये देखो यहाँ पर बाहर लिखा भी हुआ है फांसी घर। ये देखो जी, अब आपकी रूह कांप जाएगी भाई हमारे फ्रीडम फाइटरों का बलिदान देख के। ये देखो एक साथ जो है 3 लोगों को फांसी दी जाती थी यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप 3 रस्से आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। एक साथ 3 लोगों को यहाँ पर फांसी दी जाती थी। और आप लोग भी सोचते होंगे इतने छोटे ये ऐसे फांसी कैसे लटक जाता था बंदा। तो यहाँ पर आपको रिवर दिखाई दे रहा है। जब इसको खींचा जाता था तो नीचे का जो फर्श है ये निकल जाता था और वो लटक जाता था। जब तक लटके रहते थे जब तक गर्दन की नस ना उसकी दब जाए। और बीच में आपको यहाँ पर एक देखो तांबे का यहाँ पर एक रोलर भी दिखाई दे रहा होगा। वो तांबे का रियल में उसका कारण क्या है, ताकि जो नस है वो गर्दन की वो जल्दी टूट जाए। और अब नीचे की तरफ भी जाके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाश को निकाला जाता था और वहाँ पर जब तक दम ना तोड़ दे तब तक उनको लटकाया जाता था। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जाती थी। जब 3 लोग, 1 लोग आदमी होते थे उसको काल कोठरी में यहाँ पर रखते थे और उसके बाद जब 3 लोग होते थे उसके बाद यहाँ पर लाया जाता था। अब नीचे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये देखो 100 साल पुराना होगा भाई कोई। ये देखो जंग लग गया है, इतना पुराना। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये जंग लग चुका है। ये वो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर लाश ही लटकती थी भाई। जैसी रिवर को खींचते थे ये जो लोहे के कुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे खुल जाते थे और लाश इस तरीके से नीचे लटक जाती थी। जब तक वो दम ना घोटते ऐसे तड़पते रहते थे। उसके बाद फिर उनको यहाँ से उतारा जाता था और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार जिसे जैसे भी उन्हें जलाना है दफनाना है वो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। बहुत क्रूरता के साथ वही फांसी दी जाती थी। ये देखो ये बाहर से आपको दिखाई दे रही है, ये चारों तरफ आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ये काल कोठरी हैं, उन काल कोठरियों में उनको ताकि डर लगे सामने यहाँ पर फांसी तोड़ा जाता था। खुले आसमान में फांसी दी जाती थी। अब इस तरीके से कवर कर दिया गया है ये। यहाँ पर ये गाइड भी ले सकते हैं आप जब आएँ। तो मैं बिना गाइड के मैंने सब पढ़ा हुआ था तो आपको बता रहा हूँ। ये देखो चारों तरफ से फिर आपको इधर से दिखाता हूँ। ये देखो टूरिस्ट हर जगह से आए हुए हैं भाई, हर जगह से। ये देख लो यहाँ से ये पानी अभी नहीं है, अभी बंद करा ना। नीचे जाके आए ये फांसी घर है। 3 platforms liver then one by one देखिए, one by one to once you complete this part go down वहाँ से देख रहे हैं जो लोग वो फांसी लटकाई जाती थी और इस तरफ नीचे की तरफ जो है लाश लटक जाती थी। यहाँ से लाश को बाहर निकाला जाता था। और बाहर की तरफ से और दिखाता हूँ उनकी अंतिम इच्छा जो पूछी जाती थी वो बाहर से। इस साइड से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। बोल भाई क्या करना है। वो बताता था कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये मेरी लाश के साथ करना है। फांसी घर जो काल कोठरी है, काल कोठरी के बिल्कुल सामने ही फांसी घर था। यहाँ पर ये साइड में रसोई होती थी, अंग्रेज़ों का रहने का ऑफिस था। यहाँ पर रात को स्टेज शो लगता है जो मैंने टिकट बुक कर रखी है, आधे घंटे का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो उसकी 300 रुपये फ़ीस लगती है और वैसे घूमने की सिर्फ 30 रुपये। अब करते हैं कि ये जो जेल है ना, ये जेल भी हमारे भारतीय जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो ये नहीं कि अंग्रेज़ों ने तैयार कर दिया था। क्या क्या अत्याचार करते थे, क्या क्या काम करवाते थे, क्या क्या सजाएं देते थे, वो भी आपको दिखाएंगे अंदर चल के। इसमें लिखा हुआ है कि कार्यशाला, कि किस तरीके से दंडित किया जाता था, उन पे क्या क्या काम करवाते थे। तो अंदर की तरफ चलो वो और दिखा देता हूँ आपको।
इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कच्ची घानी पहले ये होती थी, अभी तो आप देख पा रहे हो नारियल छिलना डेली का 30-30 पाउंड 10-10 पाउंड 40-40 पाउंड इस तरीके से काम सरसों का तेल निकलवाते थे। नारियल आप देख पा रहे हैं इस तरीके से नारियल देते थे और यहाँ पर एक औजार रखा हुआ ये कट कर देते थे और रोज़ इतना हाथ से छील के देख लो भी पता चल जाएगा कितना मतलब दर्द भरा काम होता था। ये ऑयल मिल होती थी, इस पर वेट इसलिए दे रखा था ताकि डंडा नीचे हो जाए और इसको खुद ऐसे चलना पड़ता था चारों तरफ। और यहाँ पर अंदर सरसों का तेल नारियल का तेल वो निकलवाते थे इनसे। सज़ा देखो क्या देती थी भाई, पिछवाड़ा लाल कर देता था जो आपको ये देखो, इससे बैठने में पोटी करने में चलने में लेटने में दिक्कत होती थी, ऐसे सज़ा दी जाती थी। ऊपर से हाथ बांध देते थे, नीचे से पैर भी बांध दिया जाता था और ये देखो जल्लाद देख लो इस तरीके से करता था। अभी दिखाते हैं कि सज़ा अगर किसी को पनिशमेंट दी जाती थी तो क्या क्या पनिशमेंट के तरीके थे। सबसे पहला अगर किसी को पनिशमेंट दी जाती थी ना, मैं ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि किसी को परेशानी ना आए, टूरिस्ट और भी घूमने के लिए आए हुए हैं। तो 1 बाय 1 जितने भाई भी देख रहे हैं वीडियो को दबा के लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे फ्रीडम फाइटरों के लिए एक लाइक तो बनता है, ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर कोई गलती करता था, गलती का मतलब किसी अफसर से वो उल्टा सुल्टा बोल गया है या इस तरह की गलतियाँ कोई कहीं पर दोषी पाया गया है तो पहले बोरी, आज के टाइम में आप चुभने वाली टी शर्ट नहीं पहन सकते, ये बोरी पहना देते थे। उससे भी अगर कठोर सजा थी तो उसके बाद ये इस तरीके से चैन बांध देते थे, इसमें आदमी चल फिर सकता है, सारे काम हो सकते हैं, दौड़ सकता है। ये फिर उसके बाद ये देते थे। इसमें क्या है कि बंदा बैठ नहीं पाएगा क्योंकि देखो इसमें सरिया लगा दिया है, इसमें सरिया लगा रखा है, इसमें चैन थी, इसमें बैठ सकता है, इसमें बैठ नहीं सकता है। अब इससे भी करूर अगर और किसी ने बड़ी सज़ा की है तो उसके बाद बीच में देखो रोड भी लगा दी है इसके यहाँ पर, ये देखो रोड। तो इससे क्या है कि वो बैठ भी नहीं पाएगा, दौड़ भी नहीं पाएगा और पाँव को ऐसे अगर उसको करना है टाइट भिड़ा तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये सज़ा के तरीके होते थे। और बाहर ओपन खुले आसमान में सज़ा दी जाती थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर जगह से टूरिस्ट आते हैं वही ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलकम टू पोर्ट ब्लेयर विजय कुमार जी। हाँ सर बिल्कुल, फांसी घर आपने देखा और पहली बार फांसी घर देखा तो वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई फ्रीडम फाइटरों के लिए। यहाँ गाइड भी ले सकते हैं और कोई आपके सवाल सुझाव हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ये देखो यहाँ पर खुले में ऐसे सज़ा दी जाती थी। ये देखिए भगत सिंह जिंदाबाद, दत्ता साहब जी बोल रहे हैं। ये देखो खुले में ऐसे भाई पिछवाड़ा लाल कर देते थे और भाई साहब बैठने में उठने में पोटी करने में बहुत परेशानी रहती थी। काल कोठरी देख पा रहे हैं 698, एक काल कोठरी में एक ही बंदे को रखा जाता था, एक ही फ्रीडम फाइटर को। ये सारी जेल भारतीयों द्वारा ही बनाई गई। उनसे सारे पत्थर तुड़वाना, पत्थर लाना बहुत हार्ड काम। मतलब कि यार आज के टाइम में यार आप मजदूर भी शाम को थक जाता है, तो यहाँ तो सज़ा भी मिलनी, काम भी करना, बड़ा मतलब क्या बताएं यार, अपना देश ऐसी आज़ाद नहीं हुआ है। ये स्टेज शो है, यहाँ पर शाम को बंदे बैठेंगे, इधर दिखाएंगे, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और यहाँ पर फिर उसकी 300 रुपये फ़ीस है। 5:30 बजे टाइम है, 5:30 बजे आप लोग तैयार रहना। 5:30 मेरी आपको लाइव वीडियो मिलेगी, उसमें पूरा दिखाएंगे ये क्या हुआ था, हिंदी के अंदर क्या नहीं। फ्रंट सीट पे बैठ के आपको चीज़ें दिखाऊंगा, जेल का व्यू वहाँ से। अच्छा अमर ज्योति और दिखा देता हूँ। इंडियन जो गैस है उसके द्वारा यहाँ पर इतना बढ़िया काम किया गया। 24 सिलेंडर लगते हैं भाई। अमर ज्योति जो दिखाई दे रही है आपको वो 24 सिलेंडर लगे हुए हैं और ये जलती रहती है 24 घंटे। इसके लिए जो गैस लग रही है सिलेंडर, ये बाहर का दृश्य आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये पेड़ भी बहुत सालों पहले आंधी में गिर गया था, फिर इसी का क्लोन लेके तैयार किया गया है। ये जब से था तभी का बहुत पुराना वृक्ष है। ये देखो वंदे मातरम, ये जो अमर ज्योति है वो दिखाई दे रही है एक वो, और एक इन दोनों को 24 सिलेंडर लगते हैं जो कि इसकी तरफ से दान दिए गए हैं, इंडियन ऑयल की तरफ से, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया गया। ये 24 घंटे चलती है। भाई अंडोमान जाने के लिए ILP चाहिए। ILP समझा नहीं सर, ILP क्या? ये देखिए घर बैठे दिखा दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में जानकारी दे दी है, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगा, कोई टिकट का खर्चा किया नहीं, कोई आपने फ़्लाइट का किया नहीं, कोई होटल का किया नहीं। तो अगर अब आपको कंटेंट पसंद आया तो पहली बार जो 400 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिकॉर्ड टूट गया भाई। ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है, फॉलो दबा दें, नीचे लाइक और शेयर का बटन आ रहा है वो दबा दें,
ताकि हमारी नई नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। खड़े कहाँ पर हैं? पोर्ट ब्लेयर के अंदर खड़े हैं, काले पानी की जेल जिसे बोला जाता है। असल में से काल पानी बोलते थे। काल पानी का मतलब ये था कि असीमित काल तक, असीमित समय तक, मतलब आता तो जिंदा था बंदा यहाँ पर मगर जिंदा जाता नहीं था। तो असीमित समय तक अगर भाग जाता था जेल से तो चारों तरफ पानी था तो नहीं जा सकता, जंगल थे, शेर खा जाएगा, तो इसलिए इसे काल पानी बोला जाता था। और वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार आप देते हो ना हर वीडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनर लाइन परमिट सर, मैं इसके बारे में इतना आइडिया नहीं, इनर लाइन परमिट क्या होता है। बाकी ये पासपोर्ट वगैरह तो जरूरत है नहीं, अपने इंडिया के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। सीधा आप फ्लाइट बुक करो, आधार कार्ड दिखाओ और चलो भाई। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ये जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विंग जो है, एक विंग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक विंग उधर, ये 7 विंग होते थे, अभी सिर्फ 2 बचे हुए हैं और बाकी तोड़ के हॉस्पिटल बना दिया गया था। और उधर की तरफ फांसी घर देख पा रहे हैं, ये फांसी घर मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मेरा फांसी घर सामने वाइट कलर का। और एक बार फिर वीडियो को एंड करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, अगर आप अच्छे से नहीं देख पाए थे। 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फांसी घर दिखा देते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटरों को किस तरीके से फांसी दी जाती थी, वो देख के रूह कांप जाएगी भाई। मतलब कि यहाँ पर खड़े होने के बाद ही इतना डर लग रहा है। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए उनको पता था कि हमें सरेआम मरना है भाई, तो सलूट है भाई, उनको सलूट है, सलूट। आखिरी इच्छा यहाँ पर पूछी जाती थी, फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्थल, ठीक है जी। अंतिम इच्छा किस धर्म के अनुसार दफनाया या जलाना चाहिए, ये फांसी घर का स्क्रीनशॉट खींच लेना आप। ये फांसी घर लिख रखा है कि यहाँ पर क्या क्या किया जाता था, कैसे नहीं, ठीक है। और ये देखो लिख रखा है फांसी घर। बहुत बहुत मेहनत करते हो भाई साहब आप, वीडियो दिखाकर समझ लो पूरी दुनिया घूम लिए। विजय शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देखो, ये देखो, दोबारा से फिर दिखा रहे हैं आपको। 450 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक साथ 3 लोगों को फांसी तोड़ी जाती थी, एक साथ 3 लोगों को फांसी। और अब आप सोचोगे फांसी तोड़ते कैसे थे, ये नीचे इतने छोटे पे कैसे बंदा लटकेगा भाई। ये जो लीवर दिखाई दे रहा है ना, इसको खींचने पे ये नीचे का फर्श जो है वो हट जाता था। हटने के बाद यहाँ बीच में आपको तांबे का भी वो दिखाई दे रहा होगा, लोहे का तांबे का लगा रखा है, ताकि गर्दन की जो नस है वो जल्दी दब जाए, आदमी जल्दी मर जाए। तो ये इसमें तीनों में आप देख पा रहे हो रियल है, ये भी लगा रखे हैं ताकि जल्दी दम तोड़ दे बंदा। और नीचे से जाके फिर जो है बंदे को निकाल के लेके आते थे। वो नीचे का पोर्शन भी दिखाऊंगा, जो उधर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, नीचे पैड़ी जाके वहां से लाश उठा के लेके आते थे। जब तक बंदा तड़पता रहता था तब तक यहाँ पर जो है लटकाए रखते थे।